तो दोस्तों वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय की वो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना। और हमने क्या है इसी से संबंधित क्या है एक सीरीज चला रखी है, जिसमें प्रत्येक दिन क्या है हम सभी मिक्स क्वेश्चन लेके आते हैं। आप कहीं भी किसी भी सोर्स से क्या है तैयारी कर रहे हो, किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके से क्या है तैयारी कर रहे हो, यदि आप क्या है डेली क्या है इस सीरीज से क्या है रिवीजन करते रहोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या होता है ऐसे के मतलब क्या है, जैसे आप क्या है डेली मतलब क्या है तैयारी करते हो, चैप्टर वाइज तैयारी करते हो, तो जैसे एक चैप्टर की या दो चैप्टर की है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है अपने पीछे वाले जो चैप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम, ठीक है ना। तो भूल जाते हैं, तो इसलिए क्या है हमने क्या है एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है, जिससे क्या है आप पीछे वाले जो चैप्टर है उनका भी क्या है रिवीजन होता रहेगा। तो हम प्रत्येक चैप्टर से क्या है क्वेश्चन लेके आते हैं। इससे आपको क्या है यदि आप ये सीरीज के द्वारा क्या है तैयारी कर रहे हैं डेली, आप यदि क्या है इस प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो आपको क्या है कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करती है। देखो यानी कि ये कर लिया तो सिलेक्शन पक्का होगा, यानी कि ये इसीलिए ये क्या है टैगलाइन लगाई है मैंने कि क्या है ये कर लिया तो सिलेक्शन पक्का, मतलब क्या है ये रिवीजन डेली डेली करते रहोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारे क्या है विद्यार्थियों द्वारा खेले गए एक खेल का क्या है हमें दे रखा है नीचे ये ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो इसमें ग्राफ दे रखा है, बोल रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा खेले गए ये खेल है, ठीक है। देखते हैं इसमें किस तरीके से हमारे लिए ये ग्राफ दे रखा है। ये दे रखा है विद्यार्थियों की ये संख्या है, ठीक है। और नीचे की जो साइड में दे रखा है वो क्या दे रखे हैं हमारे लिए खेल दे रखे हैं, ठीक है ना। ये क्या दे रखे हैं खेल। तो इसका क्या है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर आसानी से हम दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक दो सवाल क्या है आरेख से संबंधित क्या है जरूर आते हैं आपकी नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। इसलिए क्या है हमने क्या है साथ में इसमें प्रत्येक चैप्टर से हम क्वेश्चन डालते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है एक या दो चैप्टर से डाल दिए, प्रत्येक चैप्टर से क्या है क्वेश्चन डालते हैं। आप किसी भी सोर्स से तैयारी कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप रिवीजन कर रहे हो डेली तो, ठीक है ना। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो मैथ वाला क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि मैथ वाले क्वेश्चन को क्या है बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। जो बच्चा कर ले जाता है उसी का क्या है नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। आकृति और हिंदी तो हर कोई कर ले जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। हमें बताना है कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। यानी इस तरीके से आपको पेपर में ये बना हुआ मिलेगा आरेख, फिर पूछेगा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रहा है कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो देखो ग्राफ को देखते किस तरीके से है। हमारा टेबल टेनिस कहाँ है, ये वाला टेबल टेनिस है, ठीक है ना। अब इसकी लाइन देखो कहाँ पर जा रही है, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर जा रही है, 5 पे जा रही है। कहाँ पर जा रही है, 5 पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी बैडमिंटन गलत हो गया, ये टेबल टेनिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। मैंने बैडमिंटन समझा था, तो वो टेबल टेनिस की बात कर रहा है। तो टेबल टेनिस का है यहाँ पे आई है हमारा, ठीक है ना। तो टेबल टेनिस की जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, 8 पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है, 8 पे जा रही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। यदि बैडमिंटन पूछता तो हमारी क्या हो जाएगी 5, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से उसमें पूछ सकता है आपको। तो राइट आंसर क्या बनेगा 8, हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अब लासा मासा। लासा मासा का भी एक अब क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो ये है, अब जैसे कि आपने लासा मासा को मतलब क्या कुछ दिन पहले चैप्टर कर लिया है अपना, किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो लासा मासा कहती क्या है 2 या 4 दिन बाद क्या है देखोगे तो तुम क्या है थोड़ा थोड़ा ये लगेगा भूल गए हो। तो इस तरीके से क्या है ये इस सीरीज से क्या है आप डेली रिवीजन करते रहोगे तो आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्या है रिवीजन में क्या रहेगा हर चैप्टर का क्या है क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर की क्या है दिमाग में क्या है माइंड में क्या है नॉलेज चलती रहेगी, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखो इसका लासा निकालते हैं, किस किस का 114 का और 95 का, ठीक है ना। किसका लासा निकालना है हमारे 114 का और 95 का, ठीक है ना। करते हैं सॉल्व से हम। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करें हम, कितने से डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लो इसके लिए, 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 9, कितना बचा 2, 24 हुआ 3 अट्ठे, लेकिन ये 95 नहीं कटेगा। तो सबसे पहले कितना काटना पड़ेगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 114 और 95 के लिए सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है ना। 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी, सॉरी ये नहीं कटेगा, तो क्या इसमें किससे कट सकता है ये किससे कट सकता है 19 7 से। एक सेकंड अभी देखते हैं किससे कट सकता है ये। 114 है ये हमारा और एक क्या है हमारा 95 है। तो ये नंबर जो कटेगा वो किससे कटेगा, ये 7 एकम 7 4 42, 7 से, और 7 एकम 7 और 2 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 19 से काट के देखते हैं इसके लिए, कितने से 19 से, ठीक है ना। तो 19 से काटोगे 6 54 के 4 हासिल 1, 6 एकम 6 और 5 11,
6, हाँ 19 से कटेगा, कितने से कटेगा ये 19 से क्या है कट जाएगा। देखो हम कैसे कर, देखो हम गुणा करके बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है 19 से काटोगे तो कितना आएगा 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 6, देखो 6 9 चौगुन के 4 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 6 बार चला जाएगा, ठीक है ना। अब 19 से काटोगे तो इससे 19 पंजे 95, ये आया हमारा। अब इन सभी नंबरों की क्या है गुणा कर लो, 19 की 6 की और 5 की, क्योंकि ये सेम नंबर से किसी से कटाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं 5 छंग 30, कितना है 30 और 19 की गुणा करेंगे यानी 19 3 57, ठीक है ना, और 1 0 यानी कितना हो जाएगा 570, क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है डायरेक्ट इस तरीके से कट रहा है ये कि क्या हमें थोड़ा सोचना पड़ा इसमें, क्योंकि डायरेक्ट क्या है ऐसा कोई नंबर नहीं, तो 19 पे जाके कटा है ये, किसने कटा है 19 से, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना 570। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा इससे। हाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 24, फिर दे रखा है ब्रैकेट में। ये जो ऐसे तरीके ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्या है कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं सरलीकरण के, ठीक है ना। जो कुछ और ये सरलीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है बॉड मास के नियम से होते हैं, ठीक है ना। बॉड मास का नियम, बॉड मास का नियम जानते हो क्या होता है, बॉड मास का नियम होता है V फॉर क्या होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ठीक है ना, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, S फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, और A फॉर ऐड, ठीक है ना, और एस फॉर क्या रहेगा सब्ट्रैक्ट रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई ब्रैकेट वगैरह है उसे सॉल्व करते हैं, फिर क्या है ऑफ का मतलब क्या का के लिए सॉल्व करते हैं, फिर क्या है डिवाइड के लिए सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं, और क्या सब्ट्रैक्ट फिर क्या है ऐड, इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखो करते हैं इसे सॉल्व हम। तो देखो सबसे पहले 4 में से -3 करोगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना, और गुणा में कितना है हमारा 2, गुणा में कितना है हमारा 2। अब 2 की और 1 की गुणा करोगे तो 2 एकम कितना बन जाएगा 2। तो इस पूरी ब्रैकेट तक यहाँ तक सॉल्व करके कितना बना हमारा 2 बना, कितना बना 2 बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। पूरा यहाँ तक सॉल्व करके कितना बन गया 2। अब 5 में से 2, क्योंकि 5 आगे लगा हुआ है, 5 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3, 5 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 3, यहाँ तक सॉल्व करके कितना बना हमारा 3 बन गया, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम, और वो भी चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का, ये क्या आ जाएगा 6 लिखा हुआ है फिर ये वाला, ठीक है ना। अब 6 में से 3 माइनस करो कितना हो जाएगा ये 3 बचेगा, 6 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 3। तो यहाँ तक ब्रैकेट सॉल्व करके कितना बना हमारा 3 बना, ठीक है ना, 3 बना, यानी कि प्लस लगा हुआ है 3 से पहले, और ये साथ में कितना है 24। अब 24 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, यानी 27 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। कौन सा ऑप्शन राइट बन जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है सवाल करते हुए चलेंगे, कराते हुए चलेंगे, और दी आपको क्या है जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और यदि क्या है क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या है वीडियो को भी क्या है लाइक कर लें, ठीक है ना। और डेली आपको क्या है इसी तरीके से क्या है वीडियो सीरीज़ चल रही है लगातार, ठीक है ना। इस सीरीज़ को क्या है डेली देखते रहोगे तो आपको क्या है कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, राम मोहन एवं सोहन की किसी काम को क्रमशः, राम मोहन एवं सोहन किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी राम तो किसी काम को क्या है 12 दिन में कर सकता है, मोहन 15 दिन में कर सकता है, सोहन 20 दिन में कर सकता है। अब वो बोला तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा। देखो क्या करना होता है, मान लिया ये दे रखा है 12, पहला वाला कितना दे रखा है 12, ठीक है ना। दूसरा वाला कितना दे रखा है, देखो नॉर्मल बताता हूँ मैं आपके लिए, इस 12 को कैसे लिख लोगे 1/12, ठीक है ना। और 15 को लिख लोगे 1 सेकेंड, हाँ बीच में क्या लगाना है प्लस का चिन्ह, 15 को लिख लोगे 1/15, ठीक है ना। और 20 को क्या लिख लोगे 1/20, ऐसे लिख लेना है तीनों को निकालना हो तो, ठीक है ना। बस अब इसे सॉल्व कर लो, इन सभी का जो लासा होगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे 12 पंजे 60 प्लस 15 चौक 60 और प्लस 20 3 60। अब इनको जोड़ लो, 5 4 9 और 9 3 12, ऊपर तो कितना आ गया 12 और अपॉन में कितना है हमारा 60, कितना है अपॉन में 60। अब 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, ठीक है ना। तो कितना है 1/5। अब 1/5 को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या है 12 को 1/12 लिखा था, 15 को 1/15 लिखा था और 20 को 1/20 लिखा था। तो इसको क्या लिखेंगे हम 5। तो राइट आंसर क्या बनेगा 5 दिनों में क्या है वो तीनों मिलकर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक क्वेश्चन दे रखा है 5वां क्वेश्चन, बोला भाग के एक प्रश्न में भाजक 15 है, भागफल 35 है तथा भाज्य 532 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है हमारे शेषफल। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाज्य बराबर, एक सेकंड कट गया, दोबारा से लिखता हूँ,
भाज्य बराबर भाजक, क्या है भाजक, थोड़ा छोटा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि आना ही पाएगा यहाँ पे। भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसमें लगा दो, देखो भाजक कितना दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले देखो भाज्य कितना दे रखा है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, इरेज कर देते हैं यहाँ से। कितना लिखा हुआ है ये, हाँ 352, कितना लिखा हुआ है 532, कितना लिखो 532, ठीक है। भाज्य लगा दिया हमने। अब भाजक की जगह भाजक लगा दो। भाजक कितना दे रखा है हमारे 15, ठीक है ना, गुणा भागफल कितना दे रखा है 35 प्लस शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। शेषफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब ये 15 की और 35 की गुणा कर लो और 532 में से माइनस कर देंगे इधर जाके, क्योंकि क्या है इधर साइड में ले जाएंगे हम, ठीक है ना, बराबर की तरह। तो गुणा करते हैं, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो कितना आया 525, ठीक है ना। ये 525 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का। तो 532 में क्या है, ये 532 में से क्या है 525 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। तो शेषफल कितना बन जाएगा हमारा 7 बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार और समझा दो, समझ में ना आया हो तो देखो हमारे जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक बराबर 15 दे रखा है, भागफल बराबर 35 दे रखा है तथा भाज्य बराबर 532 दे रखा है, ठीक है ना। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है हमारे इसमें, शेषफल क्या है ज्ञात करना है, ठीक है, शेषफल निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। हमने भाजक की जगह तो भाज्य की जगह तो भाज्य लगा दिए 532, भाजक की जगह 15 लगा दिया और भागफल की जगह 35 लगा दी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और शेषफल हमें ज्ञात करना था। अब 15 और 35 की हमने गुणा कर ली तो कितना बन गया 525 बन गया, ठीक है ना। और 525 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो 532 में से 525 घटाए तो कितना बचा 7, हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए एक आयताकार, क्या दे रखा है हमारे लिए, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर और 60 मीटर हैं, ठीक है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना। आयताकार पार्क है, उस आयताकार पार्क के चारों ओर क्या है बनाया गया है एक रास्ता, कितना मीटर 2 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो पथ का क्षेत्रफल, और वो भी वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस में ज्ञात करना है हमें, वर्ग मीटर में। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से एक पार्क है, ठीक है ना, ये पार्क है। इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है 60। अब बोले इसके चारों ओर एक क्या है 2 मीटर चौड़ा एक क्या है रास्ता बनाया गया है, पथ बनाया गया है, वो कितना है 2 मीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो किस तरीके से, देखो पहले आयत का क्षेत्रफल, मतलब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके लिए। आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, ठीक है ना, रास्ता सहित। फिर क्या है छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले हमें क्या है छोटे वाले आयत की क्या है लंबाई और चौड़ाई तो पता है, लेकिन क्या है बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखो ये हमारा चौड़ाई कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे लिए 60 दे रखी है। अब 60 में देखो क्या होगा, 2 इधर बढ़ जाएगी और 2 इधर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चौड़ाई है, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 बढ़ जाएगी, 60 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगी 64 हो जाएगा। कितना बनेगा 64। इधर 100 में देखो ऐसे ही इधर 2 लंबाई बढ़ जाएगी और इधर भी 2 बढ़ जाएगी, यानी 4 इधर भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 104, वो कितनी हो जाएगी 104। तो नई लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई हमारी 104 और 64, ठीक है ना। अब करते हैं इसे सॉल्व। हमें पता है नई लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 104 और 64, 104 और 64, ठीक है ना। हमारी जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्या है 104 और 64 की गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। इधर हमारा कितना दे रखा है, पहला छोटा वाला जो आयत था वो कितना था 100 और 60, यानी 100 और 60 की गुणा कर दोगे तो छोटे वाले आयत का क्या क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम करते हैं दोनों को सॉल्व। देखो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 16 लिख जाए क्योंकि 0 आ गए, 4 एकम 4, ठीक। अब 6 से गुणा करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, तो आगे 0 तो पूरा 24 लिख जाएगा, 6 एकम 6। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा 6, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। 4 और 1 5, ठीक है, और 4 और 2 6 और ये 6, यानी कि 6665 बन गया। कितना बन गया ये हमारा 6665,
ये बन गया हमारा 6665, यानी कि रास्ता सहित क्षेत्रफल कितना बन रहा है हमारा 6665। अब केवल छोटे वाले आयत का निकाल लेते हैं हम। तो छोटे वाले आयताकार पार्क का निकाल रहे हैं, तो 60 की इसमें गुणा करोगे 100 में, तो कितना बन जाएगा, 6000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6000। अब ये 6000 क्या है, 6665 में से माइनस कर देंगे। तो 6665 में से जब 6000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6656 है। कितना है, 6656। तो 6656 क्या है, 56 में से 6000 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 656 बनेगा। कितना बनेगा, 656। तो 656 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन सा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है आज की हमारी जो सीरीज होती है वो पूरी होती है। ठीक है ना, आपको क्या है क्वेश्चन किस तरीके से लगे, ठीक है ना, अच्छे लगे हो तो चैनल को क्या है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, और साथ में क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना, और आगे भी क्या है हम और अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना, हमारी और यदि क्या है आपने पीछे की वीडियो नहीं देख रखी हूँ तो पीछे की वीडियो क्या है जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारे क्या है चैनल पेज पर क्या विजिट करके आप क्या देख सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों।